कुछ महीने तक पहले हम सभी को टमाटर ने खूब रुलाया था। सब्जी से टमाटर जो है वो गायब हो गया था, सब्जी से स्वाद गायब हो गया था क्योंकि तब टमाटर 200-250 रुपए मिल रहा था। और कई लोगों ने तो टमाटर खाना ही उस वक्त छोड़ दिया था, या जो लोग खरीद भी रहे थे वो टमाटर दिल पर हाथ रखकर खरीद रहे थे, क्योंकि 200-250 रुपए किलो टमाटर हर कोई तो नहीं खरीद सकता। और उस वक्त कहा गया था कि प्याज के रेट भी आने वाले समय में इसी तरह से बढ़ेंगे, और अब आज प्याज के रेट भी अचानक से बढ़ गए हैं। अक्टूबर में ही हमने देखा किस तरह से प्याज के रेट में बदलाव हुआ, और आज जो प्याज 30 से 40 रुपए किलो मिल रहा था वो 80 रुपए तक पहुंच चुका है, और अच्छी क्वालिटी का जो प्याज है वो 100 रुपए तक मिल रहा है। यानी कि अचानक से प्याज के दाम बढ़ चुके हैं। 60, 70, 80, कहीं कहीं तो प्याज 100 रुपए तक पहुंच चुका है। टमाटर के समय ही कहा जा रहा था प्याज के दाम भी बढ़ेंगे, यानी कि अगस्त में हमने महंगा टमाटर खाया और अब हम अक्टूबर नवंबर में महंगा प्याज खा रहे हैं। प्याज महंगा होना था और प्याज महंगा हो चुका है, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, तो सरकार इस पर अलर्ट भी है। सरकार प्याज के रेट्स पर ध्यान भी दे रही है, और क्योंकि टमाटर के समय भी किरकिरी सरकार की हो चुकी है, तो इसलिए सरकार ने उसे प्याज जो है उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है और इसे एक बफर स्टॉक बना दिया है। इसके बावजूद, यानी कि इसको ना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसे बफर स्टॉक बना दिया गया, उसके बावजूद भी प्याज के दाम जो है वो कम नहीं हुए हैं। अब भी आप और मैं 50 रुपए जो नॉर्मल क्वालिटी का प्याज है वो ले रहे हैं, 80 और 100 रुपए में अच्छी क्वालिटी का प्याज खरीदने पर मजबूर हैं। अगस्त में जब टमाटर 200-250 रुपए किलो मिल रहा था, तभी कह दिया गया था कि आने वाले समय में अब प्याज भी रुलाएगा। उसी वक्त सरकार ने प्याज पर 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, क्योंकि सरकार को ये पता था कि अगर प्याज भी उसी रेट पर बिकने लगा तो कहीं ना कहीं लोग जो है सवाल सरकार पर खड़े करेंगे। विदेश में होने वाली प्याज की सप्लाई कम हो गई, देश में प्याज की सप्लाई बढ़ गई। इसके बाद सरकार ने और कदम मजबूत उठाया और प्याज का एक बेस रेट तैयार कर दिया, जो निर्यात किया जाता है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको 67 रुपए किलो कर दिया गया, उसे फिक्स कर दिया, यानी कि उसे बढ़ा दिया गया, जिससे कि प्याज जो है वो एक्सपोर्ट कम हो और उसका जो अब बिक्री है ज्यादा से ज्यादा प्याज देश में ही रहे। यानी इससे कम कीमत पर तो विदेशों में प्याज भेजेंगे नहीं, निर्यात करेंगे नहीं, और इन सब कदमों से सरकार को प्याज में बफर स्टॉक बनाने में मदद मिली। बफर स्टॉक होता है वो चीजें, वो खाने पीने की चीजें या वो सामान जिससे कि देश में इम्बैलेंस ना हो, यानी कि अगर किसी वजह से वो चीजें कम हो या वो अवेलेबल ना हो तो उसे बफर स्टॉक बना दिया जाता है, क्योंकि समय पर उसको इस्तेमाल किया जाए। सरकार ने करीब 5 लाख टन का जो प्याज था उसे बफर स्टॉक बनाया था, यानी कि प्याज को बफर स्टॉक करके रखा गया था और जब जरूरत होगी उसका इस्तेमाल किया जा सके, जिससे जो सप्लाई है, जो चेन है, उसमें कोई किसी तरह की परेशानी ना आए और देश में ही प्याज जो है वो बना रहे। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त देखा जा रहा है कि काम में नहीं आ रहा है और प्याज के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में प्याज के रेट जो हैं वो सेट होते हैं और पहले से ही सेट किए जाते हैं। मंडी की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में इसकी जो प्याज की सबसे बड़ी मंडी है वो है जिसे जो लासेल गांव में है, जो कि महाराष्ट्र में है। यहां से ही प्याज जो है वो पूरे देश भर में भेजा जाता है। वहां के अगर अभी के रेट की बात की जाए तो 48 रुपए जो मंडी का जो रेट है वहां के लासेल गांव से, वो 48 रुपए के आसपास बताया जा रहा है, यानी कि 48 रुपए किलो में था जो भेजा जा रहा था पूरे उसमें। लेकिन कुछ ही समय में अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि जब हमारे पास तक प्याज पहुंच रहा है तो अच्छी क्वालिटी का प्याज जो है वो 70, 80, 100 तक पहुंच चुका है। यानी कि सरकार ने बफर स्टॉक भी तैयार किया, सरकार ने निर्यात के लिए बेस भी तैयार कर दिया, बैन भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी प्याज के रेट नहीं कम हो रहे हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो है मॉनसून का समय पर ना आना, फसलों का समय पर ना लग पाना और फसलों का समय पर ना कट पाना। जो प्याज दिसंबर में लगकर मार्च में काटा जा रहा था उसमें देरी हुई है। फिर जब वो काटा गया तो बताया जा रहा है नमी के कारण 60% तक का प्याज जो है महाराष्ट्र का वो
खराब हुआ, जिसकी वजह से फिर देरी जो है वो अगली जो टर्न थी, जो अगली साइकिल थी उसमें देखी गई है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान भी जो प्याज के किसान थे उनको हुआ है। एक दूसरा कारण यहाँ है कि महाराष्ट्र जो है इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब महाराष्ट्र में प्याज का जो खेती है उसको असर पड़ता है तो पूरे देश पर इसका असर देखने को मिलता है। ठीक वैसा ही हुआ भी है और ठीक वैसा ही हमने देखा कि आज जो कीमतें हैं वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मार्च की साइकिल लेट हुई, फिर जब जून में जो प्याज लगना था वो अक्टूबर तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लग पाया और अक्टूबर तक वो प्याज नहीं आया। तो हम अभी तक भंडार वाला प्याज खा रहे हैं, नए प्याज के हम इंतजार में हैं। यही कारण है कि प्याज का जो रेट है वो इस वक्त बढ़ा हुआ है। त्योहार सर पर हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि पूरे देश भर में कीमतों को सही रखा जाए। अभी के लिए इतना ही।